अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। आई एम तहसीन हैदर एंड यू आर वाचिंग ऑफ तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने CSS की सीरीज शुरू करी हुई है और स्टेप बाय स्टेप हम सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और आज जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। देखिए, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है। ये एक ही वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। खैर, मैं एक आपको आसानी दे दूँगा कि मैं इसके 3-4 पार्ट बना लूँगा और इसको अलग अलग अपलोड कर दूँगा। देन मैं इन चारों पार्ट्स को मिक्स करके एक पूरी बैकग्राउंड सीरीज़ जो है एक ही वीडियो में वो भी अपलोड कर दूँगा। जो चाहता है कि वो एक ही वीडियो में देखे वो एक ही वीडियो में देख सकेगा, जो चाहता है कि 4 वीडियो में देखे वो 4 वीडियो में देख सकेगा। सबके लिए आसानी होगी। तो देखिए, बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है ना बहुत ही यूज़फुल है। ये क्यों यूज़ करते हैं हमने अपनी वेबसाइट को एक डिसेंट लुक देने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं बॉडी सेलेक्टर लेता हूँ और इसमें करली ब्रैकेट्स लगाकर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। सिंपली मैं इसको दे देता हूँ ग्रे ओके, और इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। बड़ा करता हूँ तब भी ग्रे, छोटा करता हूँ तब भी ग्रे, सारा बैकग्राउंड ग्रे। अब ये तो होगा कलर। आप यहाँ पे कुछ भी कलर दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि कलर नहीं, मुझे कोई बैकग्राउंड में अपनी कस्टमाइज इमेज चाहिए। तो वो भी हम काम कर सकते हैं। वो काम कैसे कर सकते हैं, हम इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे करेंगे इमेज, बैकग्राउंड इमेज। और इमेज में यहाँ पर आप एक और सेलेक्टर यूज़ करेंगे URL के अंदर आप अपनी जो भी इमेज चाहते हैं वो ले लें। मेरे पास ये FR नेम से एक इमेज पड़ी है, मैं ये ले लेता हूँ, FR.jpeg, ये इसका फॉर्मेट है। कंट्रोल से सेव करता हूँ और जैसे रिफ्रेश करता हूँ मेरे पास ये इमेज आ गई। अब ये इमेज मेरी छोटी है तो इसलिए बार बार रिपीट हो रही है। मतलब X एक्सेस पर ये 3.5 बार हो रही है और Y एक्सेस पर ये 3 बार हो रही है। मैं कहता हूँ कि भाई ये बार बार ना आए, एक ही इमेज आए, एक ही बार आए, बार बार ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक और चीज़ यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड रिपीट। अब बैकग्राउंड रिपीट में मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई तुमने रिपीट नहीं होना, मतलब नो रिपीट, कंट्रोल एस, जस्ट सेव। अब ये एक ही पिक आएगी, दूसरी पिक नहीं आएगी। सॉरी, मैंने इसको बड़ा करना था तो डिलीट कर दिया। ओपन एंड ब्राउज़र कर लेता हूँ और जब ये ओपन हो जाएगी तो इसको अगर बड़ा करता हूँ, छोटा करता हूँ, जितना भी करता हूँ तो ये एक ही इमेज आएगी। अगर मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर रिपीट, ठीक है, इसको रिपीट कर देता हूँ तो सिंपली वो बार बार रिपीट होती रहेगी, जैसे कि नॉर्मल मोड पे था, ठीक है, तो ये रिपीट होती रहेगी। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, एक और वैल्यू आ जाती है जो है स्पेस। मैं चाहता हूँ कि रिपीट तो हो, लेकिन अब यहाँ पर आप देखें कि पता नहीं चल रहा कि ये एक ही लाइन, मतलब एक ही इमेज है, ये ज़्यादा इमेजेस हैं। मैं कहता हूँ कि इसके बीच में स्पेस है कि मुझे पता चलेगा भाई ये लिखा हुआ जो है ये अलग अलग है, एक नहीं है। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट में स्पेस दे दिया। जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, इनके बीच में स्पेस आ गई। अब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। Y एक्सेस भी स्पेस आ गई बीच में, X एक्सेस में भी बीच में स्पेस आ गई, दोनों पे बीच में स्पेस आ गई। अब यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट में हमारे पास एक और होता है राउंड में, और नो रिपीट में आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। नो रिपीट में ये था, सॉरी रिपीट में ये था कि यहाँ पर 3.5 दफ़ा आ रही थी और ये भी 3 ही दफ़ा आ रही है। मतलब पिक या 3 दफ़ा आएगी या 4 दफ़ा आएगी या 5 दफ़ा आएगी या 2 दफ़ा आएगी या 1 दफ़ा आएगी, हाफ पिक नहीं आएगी, पूरी की पूरी पिक आएगी, ठीक है। तो जस्ट अब यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, रिपीट हो लेकिन X एक्सेस पे हो। मतलब ये रिपीट हो, सिर्फ ऊपर ऐसी लाइन रिपीट हो, ये नीचे करके रिपीट ना हो। तो मैंने रिपीट X एक्सेस पे कर दिया, रिपीट X कर दिया, तो ये ऐसी रिपीट हो रही है, ऐसे नीचे की तरफ रिपीट नहीं हो रही। सिंपली यहाँ पर मैं इसको Y कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। अब नीचे की तरफ रिपीट होगी लेकिन ऐसे रिपीट नहीं होगी।
हाँ, बैकग्राउंड पोजीशनिंग, बैकग्राउंड आपने लगा तो दिया, लेकिन उसको पोजीशन करना। फॉर एग्जांपल आपको बैकग्राउंड चाहिए यहाँ पर, आपको चाहिए यहाँ पर, आपको चाहिए यहाँ पर, आपको चाहिए यहाँ पर, आपको चाहिए यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और डिप थोड़े से ज़्यादा ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको मुकम्मल डिटेल से पता चल जाए, दिख जाए। तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ से डिव थे इनको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और ये डिव मैंने थोड़े बड़े कर लिए ताकि मेरे पास कंटेंट थोड़ा ज़्यादा आ जाए, ठीक है। और ये मेरे पास बैकग्राउंड में मैंने इमेज इंसर्ट करवाई थी, जो कि लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाइए वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। जस्ट मैं दोनों को छोटा छोटा कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाए। और जस्ट मैं स्टाइल में जाता हूँ और बैकग्राउंड रिपीट इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। और अब हम लगाते हैं बैकग्राउंड पोजीशनिंग, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन। अब यहाँ पर बहुत सारी पोजीशनिंग है, जैसा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ, इसको दे देता हूँ लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट में आओ तुम, मैं इमेज को बता रहा हूँ, तुम लेफ़्ट में आओ और लेफ़्ट में कहाँ जाओ, टॉप पे, कंट्रोल एस। जस्ट मैं रिफ़्रेश करूँगा, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ़्ट वाली साइड के टॉप पर है, लेफ़्ट वाली साइड के टॉप पर है। तो अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई तुम लेफ़्ट से, ठीक है, तुम टॉप पर ही रहो, यहाँ पर देखो, तुम टॉप पर ही रहो लेकिन सेंटर में आ जाओ, सेंटर, ओके, कंट्रोल एस, जस्ट रिफ़्रेश। अब देखिए टॉप पर ही है लेकिन सेंटर में आ गई है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ही रहेगी, ठीक है, ये नीचे नीचे नहीं आएगी, मतलब ये रिपीट नहीं होगी, ये यहाँ पर ही रहेगी, टॉप पर है और सेंटर पर है, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, टॉप और आगे राइट, ओके। अब इस कॉर्नर पे आ जाएगी, टॉप और राइट, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कॉर्नर पे लेके आए, सेंटर में लेके और इस कॉर्नर पे लेके आए। चलिए हम इसको थोड़ा सा और इसके साथ खेलते हैं। अब इसे कहते हैं कि नहीं, हम तुम लेफ़्ट में आ जाओ और फिर तुम्हारे साथ हम गेम करते हैं, लेफ़्ट और राइट। हाँ, यहाँ पर आप दे दीजिए, रिफ्रेश करता हूँ, लेफ़्ट और राइट दोनों, ये सिर्फ लेफ़्ट और राइट दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है, लेफ़्ट और राइट तो आपस में मिलते ही नहीं है, मशरिक़ और मगरिब आपस में कभी भी नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ये बात है। तो चलिए हमने लेफ़्ट पे कर ली, लेफ़्ट में हमने यहाँ पर टॉप, टॉप तो अभी जो है वो टॉप पर ही है, हम इसे कर देते हैं सेंटर, ठीक है, कंट्रोल एस, सेंटर, कंट्रोल एस, जस्ट रिफ्रेश, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि कंटेंट के सेंटर में आ गई है, ठीक है। कंटेंट में थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको ये जो नीचे स्क्रॉल वाला है ये ख़त्म हो जाए, आपको मुकम्मल डिटेल से जो है ना सारी समझ आ जाए। ये कंटेंट मैंने एक डिलीट किया और ये दूसरा कंटेंट भी मैं यहाँ पर यहाँ तक इसको डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल एस से और रिफ़्रेश। ये देखिए अब ये लेफ़्ट में ही है लेकिन सेंटर में आ गई है, ठीक है। अब मैं इसे और खेलता हूँ, लेफ़्ट टू बॉटम, कंट्रोल एस, अब इस कॉर्नर पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, यहाँ पर होने के लिए मैं इसको करता हूँ, भाई तुम बॉटम में, बॉटम के सेंटर पर आ जाओ, कंट्रोल एस, बॉटम के सेंटर पर आ गई, ठीक है। अब मैं इसे इस कॉर्नर पे लेकर आता हूँ, तो मैं इसे कहता हूँ कि भाई तो बॉटम के राइट में आ जाए। अब ये बॉटम और राइट, कंट्रोल एस सेव और जस्ट रिफ्रेश, यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर लेके आता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे क्या कर दूँगा कि राइट के तुम सेंटर पर आ जाओ, ठीक है। आज देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ घुमा के यहाँ पर लिया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप इसको कहीं भी ड्रैग करके ले जा सकते हैं कंटेंट में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा।
दोस्तों ये इमेज कुछ ऐसे ही काम करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विड्थ और हाइट। मतलब हमने पिक्चर इंसर्ट भी करवा ली, उसको पोजीशन भी करवा लिया, रिपीट नो रिपीट भी करवा ली, ठीक है। अब हम इसके साइज़ को थोड़ा छेड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम इस पर बैकग्राउंड साइजिंग करते हैं। अब यहाँ पर मैं देता हूँ बैकग्राउंड साइज़, ठीक है। बैकग्राउंड साइज़ आप काफ़ी तरीक़ों से दे सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे देता हूँ कवर, ठीक है, कंट्रोल एस, जस्ट रिफ्रेश। अब ये पूरे पेज पे आ गया, ठीक है। पूरे पेज को इसने कवर कर लिया। पेज आप छोटा करेंगे, पेज आप बड़ा करेंगे, जैसे भी करेंगे आपको पीछे बैकग्राउंड मस्ट नज़र आएगा, ठीक है। जस्ट ये हमारा हो गया है बैकग्राउंड कवर। देन नेक्स्ट हमारा आता है बैकग्राउंड कंटेन, कंट्रोल एस और जस्ट रिफ्रेश। अब हमारा आ गया बैकग्राउंड कंटेन। मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है अब कंटेनर को वाई एक्सेस में रीड कर रहा है और उसी में ही खुद को एडजस्ट कर रहा है। अब देखिए हमारा कंटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटेंट था हमारा, तो इसके पीछे उसने खुद को एडजस्ट कर लिया वाई एक्सेस में। बाकी जो इसका अपना साइज़ था उसके हिसाब से इसने एक्स एक्सेस में खुद को एडजस्ट कर लिया। मतलब ये एक कंटेनर के अंदर शिफ्ट हो गया। कवर था, कवर में क्या था कि इसने पूरे पेज को कवर कर रखा था, और कंटेन में क्या है कि इसने खुद को कंटेन कर रखा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप इसको दे देते हैं परसेंटेज भी दे सकते हैं। जैसा कि मैं इसको बता देता हूँ, तुमने भाई 50% लेना है पेज का। देन अब बड़ा करेंगे 50% छोड़ के 50% ये लेगा एक्स एक्सेस में, मतलब विड्थ में। छोटा करेंगे तभी 50% लेगा। आप इसको जितना भी बड़ा करेंगे, देखिए आप इसको जितना भी बड़ा करेंगे ये खुद को 50% में एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है। ये होगी हमारी परसेंटेज। उसके अलावा आप इसको विथ पिक्स में भी दे सकते हैं, मतलब px पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको 200 px, मतलब 200 पिक्सल। कंट्रोल एस और रिफ्रेश, और ये देखिए अब ये बड़ा करूँ या छोटा करूँ ये 200 पिक्सल ही रहेगा। ये खुद को ना बड़ा करेगा ना छोटा करेगा, मस्ट खुद को 200 के एरिया में ही एडजस्ट करके रखेगा, राइट। और अब ये तो होगी विड्थ। अब यहाँ पर हम इसको, मैं चाहता हूँ कि यार ये देखो विड्थ तो कम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हाइट जो है वो पिक के हिसाब से ही, उस इमेज के हिसाब से ही एडजस्ट हो रही है खुद ब खुद। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, ये 200 पिक्सल विड्थ रहे और 200 पिक्सल जो है हाइट रहे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ विड्थ, ओके, विड्थ दे दूँगा 200 पिक्सल और हाइट भी दे दूँगा, ठीक है। और इस तरह आप विड्थ भी दे सकते हैं और हाइट भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अब इसको यहाँ पर मैं करता हूँ 2000 पिक्सल्स। देखिए अब ये 2000 पिक्सल्स ही रहेगी। मतलब पेज आपका, चाहे आपकी स्क्रीन जो है वो 100 पिक्सल की है, चाहे आपकी 2000 पिक्सल की है, ये खुद को 2000 पिक्सल्स ही रखेगी। ये आपको आपकी स्क्रीन के हिसाब से खुद का एरिया दिखाएगी। हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव लिया हुआ है, उसमें कुछ मैंने कंटेंट लिया हुआ है, कुछ लोरेम जिप्सम का। तो अब इसको मैं कुछ स्टाइल करूँगा, डिज़ाइन करूँगा, और उसके बाद मैं इस पे जो है बैकग्राउंड ओरिजिन इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मैं सिंपली डायरेक्ट बैकग्राउंड ओरिजिन इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लास है मेन, और इसको मैं यहाँ पर कॉल कर पाऊँगा डॉट मेन से, और यहाँ पर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स देने के बाद मैं यहाँ पर इसको जो कंटेंट है इसको कलर दे देता हूँ। कलर मैं इसको देता हूँ वाइट, ओके। देन मैं इसको दे देता हूँ विड्थ, इससे जो है मेरे पास डिव है, इसको विड्थ देता हूँ। विड्थ में कितनी दे देता हूँ इसको 200 px, ओके।
और देन मैं इसको देता हूँ हाइट में दे देता हूँ 137 px दे देता हूँ। और देन मैं इसके बाद देता हूँ इसको बॉर्डर में इसको दे देता हूँ 4px डॉटेड ग्रीन दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने ये मार्जिन दाम भी दे देता हूँ, मार्जिन में देता हूँ इसको 30px, ओके। यहाँ पे मैं इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग में इसको देता हूँ 30px। देन अब मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको बैकग्राउंड कलर मैं इसको RGB में देता हूँ, RGB। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो पहले से ये वीडियो देखिए तो आपको RGB के बारे में सारा पता चल जाएगा। 255,0,0, और 5। अब ये क्या है कि RGB में ये मेरा रेड था और ये ग्रीन है और ये ब्लू है। मैंने ग्रीन ब्लू को जीरो कर दिया और रेड को फुल कर दिया। रेड को फुल करके मैंने इसकी ओपेसिटी को जो है हाफ़ कर दिया। अब मुझे यहाँ पर चलिए मैं आपको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास कंटेंट मेरे पास वाइट है, ठीक है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में इमेज डालनी है तो इमेज के ऊपर वो ब्लैक नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मैं इसे दे देता हूँ एक बैकग्राउंड साइज़ भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड एक इमेज देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज में देखता हूँ मेरे पास कौन सी इमेज पड़ी हुई है। मेरे पास ये डेजर्ट की इमेज पड़ी हुई है, इसी को मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर URL लगाता हूँ। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज के बारे में नहीं पढ़ा तो जाइए भाई बैकग्राउंड इमेज के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज और URL में मैं यहाँ पर देता हूँ उसका नाम, Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ और .jpg उसका फॉर्मेट था, ठीक है। और देन मैं नेक्स्ट जाता हूँ, यहाँ पर Ctrl+S से सेव करता हूँ। जस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ साथ साथ, ये मेरे पास इमेज आ गई, ठीक है। अब इमेज मेरे पास देखिए यहाँ पर तो बहुत बड़ी थी, इसका सिर्फ ऊपर वाला कुछ पार्ट आया मेरे पास। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ बैकग्राउंड साइज़ दे देता हूँ। बैकग्राउंड साइज़ की भी हम पूरी वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप देख ले, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। यहाँ मैं इसके देता हूँ कंटेंट, ठीक है, कंटेंट कर देता हूँ और Ctrl+S से सेव करता हूँ। जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये बैकग्राउंड इमेज है यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये मेरी बैकग्राउंड इमेज जो है बार बार रिपीट हो रही है, ऊपर से भी रिपीट हो रही है और नीचे से भी रिपीट हो रही है। तो मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट, इसको मैं करता हूँ नो रिपीट और नो रिपीट करके Ctrl+S से सेव किया। जस्ट इसको जैसे मैंने रिफ्रेश किया मेरे पास ये जो है इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इमेज जो है इमेज बॉर्डर के अंदर शुरू हो। चलिए मैं बॉर्डर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। हमारा बॉर्डर कहाँ गया, मैं इसको कर देता हूँ 10px, ओके। देखिए बॉर्डर बड़ा हो गया। अब हमारा बॉर्डर जो है ये इमेज जो है बॉर्डर के अंदर से शुरू हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये इमेज यहाँ से शुरू हुए और बॉर्डर इमेज के अंदर आए, बैकग्राउंड इमेज के अंदर आए। तब यहाँ पर हमारा खेल शुरू होता है बैकग्राउंड ओरिजिन का, ठीक है। बैकग्राउंड ओरिजिन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब बैकग्राउंड ओरिजिन में हमारे पास क्या क्या आता है। बैकग्राउंड ओरिजिन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, Ctrl+S और जस्ट रिफ्रेश। अब बॉर्डर बॉक्स में क्या है कि ये जो है ये अब बॉर्डर को भी अंदर ले लेगा। देखिए बॉर्डर को भी इसने अंदर ले लिया। अब ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी विड्थ जो है, हाइट जो है वो सेट कर रखी है। तो मैं इसको जो है बॉर्डर को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, 4px करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अंदर आ चुका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको वापस ही 10 करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। Ctrl+Z Ctrl+S, ठीक है। तो ये हो गया Ctrl+S और रिफ्रेश। बॉर्डर इमेज है बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स का क्या मतलब है कि ये जो इमेज है, ये बॉर्डर जो है ये बॉर्डर के बाहर से ये इमेज शुरू हो रही है। अब यहाँ पर एक और आती है, एक और क्या आती है कि यहाँ पर पैडिंग। मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ये अंदर से शुरू हो, ठीक है, ये यहाँ से ना शुरू होकर ये यहाँ से शुरू हो। ये देखिए अब ये बॉर्डर के अंदर से शुरू हो रही है, बॉर्डर को उसने बाहर छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई
मुझे यहाँ पर भी नहीं चाहिए, यहाँ पर भी नहीं चाहिए। मेरा जहाँ से मेन कंटेंट शुरू हो रहा है सिर्फ मेरे कंटेंट को बैकग्राउंड करे, बाकी को ना करे। तब मैं अपने कंटेंट को देता हूँ। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा कि कंटेंट बॉक्स, कंट्रोल एस, जस्ट रिफ्रेश। अब ये सिर्फ मेरे कंटेंट को कवर कर रही है, बाकी को कवर नहीं कर रही। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दिया था और ये देखिए यहाँ पर ये कंट्रोल एस, जस्ट रिफ्रेश, हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर था वो आया हुआ। ठीक है, अब सिर्फ मेरे कंटेंट को कवर कर रही है। ये मेरे पैडिंग को भी इसने छोड़ दिया, जो है इसने बॉर्डर को भी छोड़ दिया। मार्जिन तो अब इस डिव से बाहर आ रहा है, तो मार्जिन को हम अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें 3 जो है वैल्यूज़ आती है, एक क्या पैडिंग बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये था बैकग्राउंड ओरिजिन। उम्मीद करता हूँ कि ये बैकग्राउंड ओरिजिन आपको समझ आ गया होगा और आप इसको काफ़ी जगहों पर देखिए। आप सिर्फ वीडियो देखकर नहीं सीख सकते, आप जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकते। आप इस वीडियो को देखा करें और इसको कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा आप इसको प्रैक्टिकल करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूँ आपका दोस्त तहसीन हैदर और आप देख रहे हैं तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।